चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल खलीफा अख्तर और नायब सरबराह से मुलाकात, बामी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, अस्करी सतह पर रवाबित, तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, इंसदादी दहशतगर्दी के मैदान में ताउन मजबूत बनाने पर जोर, दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का यादा। फील्ड मार्शल खलीफा अख्तर ने पाक फौज के पेशे वराना सलाहियतों को सराहा, दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। DGISPR की कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। DGISPR की मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। DGISPR ने खसूसी नशिस्त में शुरका के सवालात के मुफस्सल और मुदल्लल जवाबात दिए, नौजवानों की हौसला अफजा की और इन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने अपने तासुरात का इजहार भी किया। शुरका का फौज पाकिस्तान कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन, इस अज़म का इजहार किया कि पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है, दरियाओं से मुताल्लिक कोई यकतरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा दरिया चनाब पर 7 दिसंबर से भारत की आबी जारियत जारी है। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इंसानी जानों को खतरे में डाला, इक़दाम की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी और स्टेक होल्डर्स इस आबी जारहियत का नोटिस दें। भारतीय वज़ीर आला की तरफ से मुस्लिम खातून का नकाब उतारना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने सिडनी बीच हमले की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तानी हुकूमत मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के साथ खड़ी है। सूडान में पीस कीपर्स पर हमले की मजम्मत करते हैं। अफगान तालिबान कलअदम TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि पड़ोसी रियासत अफगानिस्तान को इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया समझ रही हैं। सलामती कौंसिल की रिपोर्ट ने अफगान तालिबान के इस दावे को मुस्तरद किया कि अस्करियत पसंद ग्रुप सरहद दहशतगर्दी पार के लिए अफगान सरजमी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खबरदार किया कि पड़ोसी रियासतें अफगानिस्तान को इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया समझ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम का ये तज्ज़िया सलामती कौंसिल को जमा कराई गई तज्ज़ियाती मामलत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 16 रिपोर्ट में शामिल है। हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने आइंदा 2 हफ्ते में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला हिकमत अमली तलब कर ली। लाइव स्टॉक में हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मेयार के मुताबिक और इलाकाई पैदावारी मिक़दार के मुताबिक में बढ़ाने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात की हिदायत। जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की खातिरख्वाह गुंजाइश मौजूद है। ज़बा खानों को आलमी मेयार के सर्टिफिकेट देने और दीगर ममालिक से दोतरफा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क में हलाल गोश्त की पैदावार 6 बिलियन मीट्रिक टन है। मकामी जरूरत पूरी करने के बाद खातिरख्वाह मिक़दार में गोश्त दरामद किया जा सकता है। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन तेजी से आगे बढ़ रही है। कैश इकोनॉमी पर इन्हिसार कम किया जा रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एंड इंटरनेशनल और इजी पैसा डिजिटल बैंक के बब से गुफ्तगू, कहा डिजिटल अदायगियों के फरोग से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। आम शहरियों के सरकारी सिक्योरिटीज में सरमायाकारी के मौके हैं। मुलाकात में डिजिटल मईशत, कैशलेस निज़ाम और माली शमूलियत के फरोग पर तबादला ख्याल। छोटे किसानों और कम आमदनी वाले तबके के लिए डिजिटल कर्जों की फराहमी पर जोर। एंड इंटरनेशनल का पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के फरोग के अज़म का यादा। डिजिटल अदायगियों और माली शमूलियत के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इजी पैसा डिजिटल बैंक अदायगियों के साथ बचत और सरमायाकारी खिदमात भी फराहम करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इश्तिहारी करार। मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबी के हवाले से नोटिस लगा दिए गए। नोटिस में सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी के नाम शामिल। नोटिस में कहा गया कि मुल्जिमान अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे या रूपोश हैं। मुल्जिमान को आखिरी मौका दिया जा रहा है। सेक्शन 87 की कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान अदालत में पेश न हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्नूकर क्लब के कारोबार को जायज और कानूनी करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस जवाद जफर ने तहरीरी फैसले में लिखा कि आइन के मुताबिक हर शहरी को कानूनी बिजनेस करने का हक है। ब्लेड और स्नूकर के
खेल गैर इखलाकी नहीं, ना ही कानून के तहत ममनू है। कानूनी दायरे में चलने वाले कारोबार को मुबहम शिकायत पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। कारोबार पर मुकम्मल पाबंदी अदालती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। शोर या औकात कार को रेगुलेट किया जा सकता है। मुकम्मल पाबंदी जरूरी नहीं थी। ट्रायल कोर्ट ने कवानीन की दुरुस्त तशरीह नहीं की। दरख्वास्त गुजार तमाम कवानीन की पासदारी करते हुए दोबारा स्नूकर क्लब खोल सकता है। मजिस्ट्रेट ने ISPR सेक्शन 133 के तहत स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत की प्रॉपर्टी से मुतालिक बनाए गए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 22 दिसंबर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस आर्या नीलम ने रिमार्क्स दिए कि जो पटवारी और तहसीलदार जाली दस्तावेजात तैयार करता है वही लोगों की प्रॉपर्टीज का फैसला करेगा। एसी और पटवारियों को जज बनने का उतना ही शौक है तो इम्तिहान देकर सिस्टम का हिस्सा बने। क्या पाकिस्तान अब जंगल बन गया? हम ये जुल्म नहीं होने देंगे। अदालत ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए। अदालतों का कोई हाल नहीं रहा, ये डाक खाना बन गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के प्लॉट से मुतल्लिक केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के मुतल्लिका महकमे में बयान हल्फी जमा न कराने पर इजहार बरहमी। कहा अदालतों को तो डाक खाना ही समझ लिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को बयान हल्फी जमा करने की दोबारा हिदायत के साथ समाअत मुलतवी कर दी। रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से कुचलने के मुल्जिम हाशिम अब्बासी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने करार दिया कि मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। केस की समाअत 9 जनवरी को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत खराबी पर कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुलतवी। इससे पहले पोलिंग का अमल रोक दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट में होने वाले इजलास में इलेक्शन रोकने का फैसला किया गया। इजलास में सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हसीब जमाली, जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कोराई और दीगर शरीक थे। इंतखाबात की आइंदा तारीख का ऐलान मुशावरत के बाद किया जाएगा। बीवी और बेटी के कातिल साबिक अफसर को बचाने की कोशिश या नाअहली। पुलिस ताहार DSP उस्मान हैदर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज न कर सकी। आला अफसरान DSP के खिलाफ 302 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने में शशोपंज का शिकार। लवाहिकीन को लाशें भी वसूल नहीं करवाई गई। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक पुलिस 3 रोज से आला अफसरान के दफातर के चक्कर लगवा रही है। मुद्दइयों को धमकियां देने के मुकदमे में मुलजिम अदालत में पेश। मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। हीरो लॉन्स नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। 1971 की जंग में वाघा बॉर्डर पर इंतहाई बहादुरी का मुजाहिरा किया। मिजार पर तकरीब में मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मिजार पर फूल रखे। फातिह ख्वानी और शहीद को सलामी पेश की गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। 18 दिसंबर यौम कायद कश्मीर। तारीख साज किरदार और क़यादत की शानदार दास्तान। रईसुल आरार चौधरी गुलाम अब्बास तहरीक हुर्रियत के पहले असीर बने। हाल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के क़याम ने कश्मीरियों को मुत्तहिद और मुअस्सर सियासी प्लेटफॉर्म फराहम किया। कश्मीरी मुसलमानों को पहली बार कानून साज असम्बली में नुमाइंदगी और रियासती सतह पर इज्तिमाई हुकूक दिए गए। चौधरी गुलाम अब्बास की जिंदगी, तारीख कश्मीर और पाकिस्तान से अटूट रिश्ते की रोशन और नाकाबिल तरदीद शहादत। ऑस्ट्रेलिया का नफरत फैलाने वाले के वीजे मंसूख करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं कि अटार्नी जनरल और वज़ीर दाखिला इस्लाहात पर काम शुरू करेंगे। तशद्दुद को फरोग देने और नफरत अंगेज तकरीर को नया फौजदारी जुर्म करार दिया जाएगा। तशद्दुद पर उकसाने वाली नफरत अंगेज तकरीर के लिए सजाओं में इजाफा होगा। हुकूमत एक नया निजाम भी तैयार करेगी जिसके तहत इन तंजीमों को फहरिस्त में शामिल किया जाएगा जिनके रहनुमा तशद्दुद या नस्ली नफरत को फरोग देने वाली नफरत अंगेज तकरीर में मुलव्विस हों। 10 महीनों में 8 जंगें रुकवाई। ईरान की जौहरी खतरे को तबाह किया। गजा की जंग खत्म करके 3000 साल में पहली बार अमन कायम किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कौम से खिताब। कहा बाइडन दौर की पॉलिसियां दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। अमेरिका में गैर कानूनी आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। करप्शन के खात्मे के लिए अवामी मैंडेट मिला। 1 साल में वो कामयाबियां हासिल की जो कोई और हासिल न कर सका। अमेरिका बदतरीन हालात से निकलकर बेहतरीन मकाम पर पहुंचा। अमेरिका में खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन बनाई। तनख्वाहों में इजाफा और खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी हुई। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज मौजूद है।